Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are studying about chapter that is plant system. Today we are going to start lecture 4 that is about plant organ and their structures. So इसमें हम किस organ के structure के बारे में पढ़ेंगे? That is internal and external structure of stem. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि internal and external structure of roots. अब हम पढ़ेंगे internal और external structure of stem कि stem का internal और external structure कैसा होता है. So SLO देख लेते हैं. Explain the root and shoot system in plants. Label different parts of leaf, stem and root, external and internal structure. ये SLO दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले रूट एंड शूट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन है इसमें, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है स्टेम का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर. वो हमने देखना है कि वो कैसा होता है और उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है प्लांट के लिए. इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करते हैं. पिछले लेक्चर्स में हमने टिश्यू लेवल्स के बारे में पढ़ा था. हमने 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे. सो मुझे जल्दी से बताएं, हमने रूट्स में कौन कौन से टिश्यूज पढ़े थे? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज लोकेट इन स्टेम. स्टेम में कौन कौन से टिश्यूज हमने पढ़े थे? गुड. हमने 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे. सबसे पहले जो स्टेम में आते हैं दैट इज डर्मल टिश्यूज. उसके बाद जो ये रिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या थे? वेस्कुलर टिश्यूज. और जो ये अंदर है, ये अंदर जो खुला हिस्सा है ये सारा, ये क्या था? ग्राउंड टिश्यूज. सो ये टिश्यूज हमने पढ़े थे स्टेम में. अब देखते हैं कि स्टेम का एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर वो किस तरह का है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं. जल्दी से एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दें. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट्स. स्टेम का प्लांट में क्या फंक्शन होता है? गुड. स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को टर्जिड रखता है, प्लांट को तना हुआ रखता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. जो उसके टिपिकल पार्ट्स हैं, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स वगैरह, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. देखते हैं स्टेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में कि स्टेम का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. स्टेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? फर्स्ट वन इज स्कार्स, देन आते हैं नोड्स, इंटरनोड्स एंड बार्क. ये 4 तरह के हमें नजर आते हैं पार्ट्स स्टेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में. देखते हैं ये किस तरह के होते हैं. ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इसमें ये नोड्स है जहां पे लीफलेट जो है वो स्टेम के साथ कनेक्ट होता है. जहां स्टेम के साथ जो लीफलेट जुड़ा होता है, लीफ के साथ एक पेट्रियोल होती है ना, एक लंबा स्टॉक होता है जो उसको तने के साथ जोड़ता है. तो जहां पे वो लीफलेट जुड़ा होता है उसको कहते हैं नोड्स. ये भी एक लीफलेट है. तो 2 नोड्स के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं इंटरनोड्स. दैट इज नोड्स जहां पे लीफलेट जुड़े होते हैं, और जो 2 नोड्स के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? इंटरनोड्स. इसके बाद जहां से पौधे के तने से, ये स्टेम से ये लीफ जो है वो उतरता है और वो एक निशान रह जाता है,
उसको कहते हैं स्कार्स। ये जो निशान आपको नजर आ रहा है, यहां से लीफ उतरा है, लीफलेट उतरा है, तो ये जो निशान रह जाता है पौधे के तने पे, दैट इज स्कार्स। स्टेम पे जो ये वुडी हिस्सा होता है, डेड वुड का हिस्सा होता है, सख्त सख्त हिस्सा हमें नजर आता है ना, पौधे के दरख्तों पे मोटा सा तना होता है और उस पे ये वुडी हिस्सा होता है जो बिल्कुल डेड होता है, दैट इज बार्क। सो ये थे एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था ये स्टेम का। अब हम देखते हैं कि स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। इसमें क्या होते हैं, इसमें स्टोमेटा होते हैं और क्यूटिकल की एक वैक्सी लेयर होती है जो एपिडर्मिस सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज हाइपोडर्मिस, देन आता है जनरल कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस जो होता है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि तने के लिए, पौधे के लिए खुराक तैयार कर सकता है, और जो खुराक हाइपोडर्मिस तैयार करता है उसको जनरल कॉर्टेक्स जो है वो स्टोर करता है। उसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं और वेस्कुलर कैम्बियम उनको डिवाइड करते हैं, उनके दरमियान एक रिंग होता है जो उनको सेपरेट करता है, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम। ये एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है स्टेम के इंटरनल पार्ट्स का, इंटरनल स्ट्रक्चर का। जो ये आउटर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स की लेयर है। एपिडर्मिस सेल पे एक वेक्सिक्यूटिकल लेयर होती है जो एपिडर्मिस सेल को प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है, पौधे के लिए उसका क्या फायदा होता है, पौधे से पानी का जो लॉस है उसको बचाती है, पौधे प्रिवेंट करती है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से। इसके बाद जो आते हैं वो आता है कॉर्टेक्स का पार्ट आता है। कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स होता है। हाइपोडर्मिस जो है वो क्लोरोफिल रखता है और खुराक की तैयारी करता है। इसके अलावा जो जनरल कॉर्टेक्स होता है उसके बाद वो उस खुराक को स्टोर करता है। देन ये एक रिंग फॉर्म में, ये जो आपको रिंग नजर आ रहा है, ये एक रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल आते हैं। वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम है वो इनर साइड पे होता है और जो फ्लोएम है वो आउटर साइड पे होता है, और इन दोनों को सेपरेट करता है वेस्कुलर कैम्बियम। और ये जो दरमियान में हिस्सा होता है दैट इज पिथ, जो खुराक को स्टोर करता है। सो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब हम पॉइंट्स में देखते हैं कि स्टेम का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा था। हमने आज क्या सीखा इसके बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो था स्टेम का, उसमें हमने देखा स्टेम पे नोड्स होती हैं जहां पे लीफलेट जुड़े होते हैं, और इंटरनोड्स होती हैं। दो नोड्स के दरमियान जो एरिया होता है दैट इज इंटरनोड्स। स्कार्स होते हैं जहां से लीफलेट उतरता है और जो निशान रह जाता है स्टेम पे दैट इज स्कार्स। बार्क होती है जब पौधे का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो डेड हो जाता है और वुडी बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, बार्क। इसके बाद हमने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर थी दैट वाज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स की लेयर थी जो स्टेम को प्रोटेक्ट करती थी। इसके बाद हमने देखा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में दो तरह के हिस्से थे, दैट वाज हाइपोडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स। उसके बाद वेस्कुलर बंडल
और दरमियान में पित्त जो कि खुराक का स्टोरेज करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने घर से होमवर्क करना है, ड्रॉ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड राइट फंक्शंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ स्टेम। आपने जो आज एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा स्टेम का, उसकी आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, उनको लेबल करना है और उनके एवरी पार्ट का आपने फंक्शन लिखना है। सो आई होप now you are able to identify external and internal structure of stem. Thank you so much. Allah Hafiz.